हेलो बच्चों, जे एडवांस 2001 में एक सवाल आया जो कि बहुत ही बढ़िया रोटेशन का सवाल था। बहुत ही शानदार तरीके से काफी सारी चीजें, पॉइंट ऑफ परक्यूशन, एंगुलर इंपल्स और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। ये सवाल कुछ ऐसा था कि दो फिक्स्ड एल शेप की फिक्स्ड मेटल प्लेट्स थी और उनमें यहां पर दो स्टॉपर लगे थे, पी और क्यू, और बीच में एक मेटल प्लेट थी जो ये प्लेट रोटेट कर सकती है, यानी इस ए बी लाइन के अबाउट रोटेट कर सकती है। उसका सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। मेटल प्लेट्स यहाँ पे ज्वाइन टुगेदर लिखा हुआ है। बीच की जो शीट थी उसका मास 3 kg 30 kg दे रखा है और वो मेटल प्लेट्स हैं। hinges are frictionless, moment of inertia of the laminar sheet about axis parallel ABAB passing through its center of mass। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.2 kg/kg स्क्वायर दे रखा था। और आप ये सवाल देख लीजिएगा, पूरा ध्यान से पढ़िएगा कि क्या है। और इसमें स्टॉपर जो लगे थे वो 0.5 मीटर की दूरी पे लगे हुए थे। और इसमें बोला, ये इंपॉर्टेंट, यहां तक तो सब कुछ सही था, नॉर्मल तरीके से। इसका सॉल्यूशन भी देखिएगा कि कैसे लोगों ने इसको सॉल्व किया है, और फिर मैं जो बता रहा हूं वो देखिएगा। इन्होंने बाद में कहा hinges on the laminar sheet, यहां से स्टार्ट होता है। Initially, the laminar sheet hits one of the obstacle with an angular velocity of 1 radian per second and turns back if the impulse on the sheet due to each obstacle is 6 Newton second। तो उसके बाद तीन सवाल पूछे। क्या हो रहा है सवाल में? ये ऐसे जा जाके टकरा रहा है 1 रेडियन पर सेकेंड से। पहली बार जब टकराया तो वहां से उसको एक इंपल्स मिला और उसके बाद वो दोबारा जाके वापस लौटा, दोबारा टकराया, वहां से भी जो इंपल्स मिला वो 6 न्यूटन सेकंड का मिला। इंपल्स दोनों जगह से 6 न्यूटन सेकंड का मिल रहा है। अब इस पे सवाल क्या क्या पूछे हैं, उन सवालों को देखते हैं। सवाल ने पूछा है कि सेंटर ऑफ मास कहां है बताइए, और पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी जिससे वो लौटता है पहली टक्कर के बाद, और पूछता है कितनी बार टक्करें पड़ेगी। एक बच्चे ने इस सवाल को जब सॉल्व किया ना, मतलब दिमाग खराब हो गया। क्या थॉट था यार, मतलब ऑसम थॉट। उसने मुझसे कहा कि सर एक बात बताइए, आप इस हाथ को फिक्स रखा है और इस हाथ को आपने यहां हिट किया, इस हाथ को आपने हिट किया, तो इसने आपके हाथ पे इंपल्स आया, आपको आवाज सुनाई दी, वो इंपल्स की कहानी थी। इंपल्स आया, मैंने कहा इंपल्स आया। उसने कहा सर मैंने धीरे हिट किया, अब क्या इंपल्स सेम आया होगा? नहीं, मैंने कहा इंपल्स इस बार कम आया होगा, कम फोर्स लगा होगा। उसने कहा और तेज हिट किया, मैंने कहा इंपल्स ज्यादा लगा होगा। उसने कहा कि जब सवाल में लिखा हुआ है कि पहले ऑब्स्टिकल से जो इंपल्स आता है सेकेंड ऑब्स्टिकल से वैसा ही इंपल्स आ रहा है, इसका मतलब उस बच्चे ने कहा अगर दोनों से सेम इंपल्स आ रहा है तो दोनों से सेम स्पीड से टकरा रहा होगा, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा क्या शानदार बात है। इसका मतलब है कि पहली बार जब वो टकरा के 1 से टकराया है तो दूसरे वाले से भी 1 से टकराएगा। इसका मतलब है 1 से घुसा और 1 से बाहर निकला, यानी सेकंड सवाल का आंसर सीधे सीधे हो गया 1 और रेडियन पर सेकेंड। उसने कहा भाड़ में एक सॉल्यूशन 1 रेडियन पर सेकेंड, सीधे आंसर आ गया। एंड यू जस्ट गो एंड चेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस on different sites and different तरीका। there are huge solutions, lengthy solutions are there, but उस बच्चे ने क्या सॉल्व किया। उसके बाद उसने कहा कि जैसा ये 1 से टकरा रहा है, फिर इससे 1 से टकरा रहा है, और फिर इससे सेम इंपल्स आएगा तो फिर 1 से टकराएगा। इसका मतलब है ये हमेशा 1 से टकराकर 1 से लौट रहा है। इसका मतलब है नंबर ऑफ इंपैक्ट्स विल बी इनफाइनाइट। तो तीसरे पार्ट का आंसर भी आ गया इंफिनिटी। तीसरे पार्ट का आंसर भी आ गया इंफिनिटी। देख रहे हैं आप, जे एडवांस का एक बड़ा रोटेशनल का फाड़ू सवाल उस बंदे ने बिना पेन चलाए सॉल्व कर दिया। और इसके बाद तो उसने कुछ बड़ा काम किया ही नहीं। उसने कहा जो 6 न्यूटन सेकंड का इंपल्स लग रहा था उसको चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर कर दिया, उससे आई निकाल लिया ए बी के अबाउट, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर उसने आईसीएम निकाल के फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर दिया। ट्राई करिएगा इस सवाल को और इसका सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। मजा आ जाएगा कि आपने कैसे किया और उन्होंने कैसे किया, उसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है। आई होप यू विल एंजॉय दिस। थैंक यू वेरी मच। बाय, सभी को एंजॉय योर लाइफ।